तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज जिसका नाम है द पॉन्ड्समैन और ये हाल ही में ही अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। और अगर आप घोस्ट राइडर या कॉन्स्टेंटीन के फैन हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। प्लॉट लगभग कुछ वैसा ही है। इसका रन टाइम लगभग 4 घंटे का है और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसे 7.3 आउट ऑफ 10 मिले हैं। आज की वीडियो में मैं इसके शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के 4 एपिसोड्स मैं इसके सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एपिसोड का नाम है पॉट ऑफ गोल्ड और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हब होता है। हब एक बाउंटी हंटर होता है, यानी कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ता था जिनके सर पर इनाम होता था और इनके बदले में वो पुलिस से अपनी बाउंटी लेता था। और अपने इसी काम की वजह से वो बॉन्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सीरीज का नाम भी है। तो आज रात हब को जैब नाम के क्रिमिनल को पकड़ना था। उसे कहीं से जैब की लोकेशन की लीड मिलती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने जाता है। पहले हब बाहर से ही कहता है कि सरेंडर करके बाहर आ जाओ, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो हब अंदर मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां उसे लुट जाती हैं और वो बिना दबा बाहर निकलता है। बस फिर क्या था, उसके बाहर आते ही हब रॉड से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि वो आदमी जैब था ही नहीं, वो बस उसकी तरह दिख रहा था। असल में ये लोग अर्ल ब्रदर गैंग्स के मेंबर थे जो सुपारी किलिंग का काम करते थे। फिलहाल इन्हें हब को मारने की सुपारी मिली थी और ये उसको फंसाने के लिए एक ट्रैप था। इससे पहले कि हब को समझ पाता, पीछे से एक दूसरा आदमी उसको शॉटगन से उड़ा देता है और फिर नाइफ से उसका गला चीर देता है और हब की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद वो लाश को घर के अंदर ले जाकर वॉल के पीछे छुपा देते हैं और हब की ही ट्रक लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से हब फिर से जिंदा हो जाता है और वो खुद को 2 वॉल्स के बीच में फंसा हुआ पाता है। फिर जैसे तैसे वो वॉल तोड़कर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो खुद को शीशे में देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका गला बिल्कुल कटा हुआ था। इसके बावजूद वो जिंदा था। तभी इतने में वहां पर एक आदमी आता है जो हब को जिंदा देखकर डर जाता है। हब भी आओ देखता है ना ताओ, सीधा उस पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है तो क्या वो तुम ही थे जिसने मेरा गला काटा था। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसे तो बस अर्ल ब्रदर ने हायर किया था हब की बॉडी सहित इस जगह को आग लगाने के लिए। उस आदमी का नाम टेटर होता है। वो कहता है लेकिन तुम तो मर चुके थे ब्रो, फिर जिंदा कैसे खड़े हो, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हब भाई सिग्मा टाइप का आदमी था। अभी उसका ध्यान ये सोचने में नहीं था कि मरने के बाद भी वो जिंदा कैसे खड़ा है। वो सिगरेट भी पी रहा था तो धुआं कटे हुए गले से बाहर निकल रहा था और उसके हाथ पर बड़ा सा बीस्ट मार्क भी था। लेकिन इन सबको काफी लाइटली लेता है, तो गर्दन पर तो टेप लगा लेता है। और रही बात उस बीस्ट मार्क की, तो वो उसे भी छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं छूटता, तो वैसे ही छोड़ देता है। अब फिलहाल तो हब को सबसे पहले अपना ट्रक वापस चाहिए था जिसे अर्ल ब्रदर्स ले गए थे और उसे इस बात का भी पता लगाना था कि उसकी सुपारी आखिर किसने दी थी। तो पहले तो वो टेटर को उसी की कार की डिक्की में डालकर अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर वॉशरूम में जब वो टेप हटाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्दन जो है वो हील हो गई थी। फिर इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलता है जिसका नाम किटी होता है। वो उसे कल रात के हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस ये कहता है कि मुझे अर्ल ब्रदर को ढूंढना है, वो हमारा ट्रक चुरा कर ले गए। और तभी हब को अपनी मॉम से पता चलता है कि अर्ल ब्रदर का लीडर जो कि जेल में था, उसकी जमानत लकी ने करवाई थी। और ये लकी जो था वो हब की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी, जिससे हब तुरंत समझ जाता है कि उसे मारने की सुपारी वही दिया होगा। और अब वो लकी की बैंड बजाने की तैयारी में था। तभी इसी बीच उसके लैंडलाइन पर पॉट ओ गोल्ड कंपनी का कॉल आता है। हब को लगता है कि कोई फालतू इंश्योरेंस टाइप कंपनी कॉल कर रही है, जिसे वो इग्नोर करके फोन का वायर ही निकाल देता है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके सभी मोबाइल्स पर पॉट ओ गोल्ड की तरफ से कॉल आने लगता है, जिससे आपको थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन वो इन कॉल्स को भी इग्नोर कर देता है और फिर सीधा लकी के क्लब जाता है जहाँ वो पहले कभी एज अ म्यूजिशियन काम करता था। फिलहाल उसकी एक्स वाइफ मैरियन अभी भी वहीं पर सिंगिंग करती है। उसका बेटा भी वहीं होता है और साथ में उसका दुश्मन लकी भी। हब को अचानक वहां देखकर लकी हैरान हो जाता है। हब कहता है क्यों चौंक गया ना मुझे जिंदा देख के, तुझे लगा कि मैं मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी उसका बेटा केट वहां पर आ जाता है और वो खुलकर लकी से बात नहीं कर पाता। तो फिर वो मैरियन से अकेले में बात करने जाता है। उसे लकी के बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो सही आदमी नहीं है, वो मुझे मारने के लिए सुपारी दिया था, मेरा गला कटवा दिया था। लेकिन मैरियन को उसकी बातें हजम नहीं होती क्योंकि उसका गला पूरी तरह हील हो चुका था, कोई निशान तक नहीं बचा था। तभी केट आकर बताता है कि डैड आपके लिए पॉट ऑफ गोल्ड से कॉल आया था, उन्हें अर्जेंट बात करनी थी। लेकिन हब को नहीं करनी, वो वहां से निकल जाता है। फिर रास्ते में चर्च से गुजरते हुए एक पादरी उसको घूरने लगता है, जिसकी आंखें चमक रही थी। वो पादरी तो नहीं लग रहा था, बल्कि कोई डीमन लग रहा था। खैर हब तो व्हाट द हेल बोलकर निकल जाता है और वहां से सीधा अर्ल्स ब्रदर के अड्डे पर जाता है और मौका देखकर उन पर अटैक कर देता है।
और फिर वो उन्हें गन पॉइंट पर रखकर लकी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि लकी नहीं आएगा। तो अब उनसे कहता है कि मैसेज करो कि तुम मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो, तब तो वो ज़रूर आएगा। और मजबूरी में उसकी बात मानकर वो मैसेज भी कर देता है। फिर अब वहीं बैठकर लकी का वेट करता है। तभी अचानक वहाँ की लैंप फ्लिकर करने लगती है और वो किसी पादरी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। इस पर अब एक आदमी को पादरी से बात करके वहाँ से भेजने के लिए बोलता है और एक आदमी को अपने साथ लेकर एक रूम में जाकर छिप जाता है। और तभी वो पादरी वहाँ पर आता है जो असल में वही डीमन पादरी था। वहाँ तक ही वो सीधा उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे उनके हाथ पैर बॉडी सब मुड़ तोड़ जाते हैं। और एक को तो हवा में लेविटेट कराकर उसे सामने वाले दरवाजे में टकरा देता है, जिससे उसका सर का कचूमर बन जाता है और डोर में एक बड़ा सा होल भी बन जाता है, जिसमें से झांक कर वो हब को देखता है। हब तो उसे देखकर डर जाता है कि ये क्या भला है और अंधाधुंध फायर करने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अभी भी सबको मारने में लगा हुआ था और लगातार सबकी चीखें सुनाई दे रही थी। फिर हब को तुरंत वहाँ से निकलना ही सही लगता है। वो वहाँ से भागकर रोड पर आ जाता है और लिफ्ट लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर मिच नाम की लेडी पहले से उसका वेट कर रही थी, जो कि पोर्टो गोल्ड से आई थी। मिच कहती है कि आप कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और फिर वो हब को बताती है कि वो मरकर नर्क चला गया था, लेकिन उसके बॉस यानी कि डेविल ने हब को फिर से जिंदा करके यहाँ वापस भेज दिया। और अब हब को डेविल के लिए काम करना है, उसके लिए डीमंस को हंट करना है। यानी अब वो बाउंटी हंटर नहीं बल्कि एक डीमन हंटर है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड का नाम है वेलाकॉर और यहाँ पर हम उसी पादरी को देखते हैं जो कि चर्च में अकेला होता है। तभी अचानक सारी लाइट्स खराब हो जाती हैं और वहाँ पर एक डीमन आता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। पादरी उसे देखते ही क्रॉस निकाल लेता है और पवित्र जल का छिड़काव करते हुए बाइबल के वर्ड्स पढ़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान पानी में भी करंट पहुंच जाता है, जिसे छूते ही पादरी को जोर का झटका लगता है और घोस्ट राइडर की तरह उसकी आंखें जल उठती हैं और उसका आधा चेहरा गल जाता है। जल्दी ही पादरी की मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वो बिजली वाला डीमन उसे पॉसेस कर लेता है। तो इस तरह ये पादरी डीमन पादरी बना था। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ मिज हब को सब डिटेल्स में समझाती है कि नरक एक तरह का जेल है जहाँ डीमंस और बुरे लोगों को रखा जाता है। और कई बार डीमंस नरक से भागकर हमारी दुनिया में आ जाते हैं और इंसानों को पोजेस कर लेते हैं। लेकिन आजकल डीमंस जिंदा इंसानों को पोजेस नहीं करते, बल्कि उन्हें मारकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे एग्जॉर्सिज्म की नौबत ही नहीं आती। हाल ही में कुछ डीमंस भाग निकले हैं और हब को इन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा। और ऐसा करने के लिए हब को उनके होस्ट के ब्रेन को खत्म करना होगा, जैसे ज़ॉम्बीज को खत्म किया जाता है। और सिर्फ हब ही इंसान के अंदर छुपे डीमंस को देख सकता है, क्योंकि वो नर्क से होकर आ चुका है और डीमंस भी उसको पहचानते हैं। सो उसे खतरा समझकर उस पर अटैक भी करने की कोशिश करेंगे। सो हब को इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। किटी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे को नर्क आखिर क्यों भेजा गया? मुझे ये बात समझ नहीं आई। उसने ऐसा कौन सा पाप किया है? कहती है वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हब यहाँ पर टेम्परेरी है। उसे गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड मिला है, इसलिए वो यहाँ पर है। लेकिन जब उसका काम खत्म होगा तो उसे वापस नर्क जाना पड़ेगा। हब पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है? मिच कहती है कि डिपेंड करता है कि कितने डीमंस भागे हैं, लेकिन अगर हब अपने टास्क में फेल होता है तो उसे तुरंत टर्मिनेट भी किया जा सकता है। बाकी रूल्स को समझाने के लिए वो उसे एक मैनुअल देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। जब वो पूछता है कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो मिच कहती है कि वो उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते और चली जाती है। उसके जाने के बाद किटी हब से पूछती है कि क्या तुम सच में मर गए थे? हब कहता है कि हाँ शायद। किटी पूछती है लेकिन कैसे? इस पर हब बताता है कि लकी के आदमियों ने मेरा गला काट दिया था। जिस पर किटी को लकी पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तो फिर नर्क तो उसे जाना चाहिए, तुम्हें क्यों भेजा? हब कहता है पता नहीं, लेकिन मैं उसे नर्क जरूर भेजूंगा। दूसरी तरफ लकी सब काम खत्म होने के बाद अर्स ब्रदर के अड्डे जाता है, जहाँ पर उनकी मुड़ी तुड़ी लाश को देखकर डर जाता है कि ये सब किसने किया। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में वो वही कार को देखकर रुक जाता है जिसमें टेटर डिक्की में बंद था। लकी उसको वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हब को पोर्टो गोल्ड की तरफ से फैक्स आता है, जिसमें कि उसे वेलाकॉर नाम के डीमन को पकड़ने का टास्क दिया गया था। साथ में लोकेशन भी दी गई थी जो कि चर्च की थी। सो पादरी को इसी डीमन ने होस्ट बना रखा था। अब क्योंकि किटी भी इसी चर्च में जाया करती थी और इस पादरी से भी उसके पुराने संबंध रहे थे, इसीलिए हब से कहती है कि वो भी चलेगी। इसके बाद दोनों चर्च में देखने जाते हैं, जहाँ हब नोटिस करता है कि यहाँ के बोर्ड वगैरह सब फ्यूज हो रखे थे और फिर ज़मीन पर पादरी का गला हुआ चेहरा चिपका हुआ था, जिससे कि उन्हें समझ आता है कि मैटर वाकई में बहुत सीरियस है। सो हब को अब तुरंत उस डीमन का पता लगाना था। अब वो ये सोचता है कि जब ये डीमन अल बदर के अड्डे पर आया था तब लाइट्स फ्लिकर की थी और चर्च में भी फ्यूज उड़ा हुआ था, यानी ये जहाँ भी जाता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्पाइक करती है। लेकिन किटी अभी भी ये सोच रही थी कि हब को आखिर नर्क क्यों भेजा गया। वो हब से इसके बारे में पूछती है, जिस पर हब कहता है कि उसे भी नहीं पता, शायद उसे गलती से नर्क भेजा गया होगा।
और अगर ऐसा है तो शायद इससे बाहर निकलने का कोई लूपहोल जरूर होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। सही इंसान गलती से थोड़ी नरक जाता है। किटी को लगता है कि हब से जरूर कोई गलती हुई है और इसीलिए वो खुद को ही दोष देने लगती है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी हब बाहर से नॉक करके बताता है कि मॉम, ये रोने धोने का नहीं है बल्कि एक्शन का टाइम है। जस्ट अभी मुझे खबर मिली है कि पाइंस रिसाइकलिंग सेंटर में पावर सर्ज होने की शिकायत मिल रही है। मतलब डीमंस वहीं पर है। बस फिर क्या था। हब पूरी तैयारी के साथ हथियार वगैरह लेकर डीमन को मारने जाता है और साथ में उसकी मॉम किटी भी साइड की तरह उसके साथ जाती है। फिलहाल तो हब अपनी मॉम को बाहर बियर ट्रैप लगाकर वहीं रुकने को कहता है और अकेले अंदर जाता है, जहां पर वो जमीन पर एक ट्रायंगल बना दिखता है और उसके ठीक ऊपर खून से सनी एक वर्कर की लाश थी जिसे डीमन ने मारकर उल्टा लटका दिया था। और तभी इतने में डीमन आकर हब पर भी अटैक कर देता है, तो हब तुरंत भागकर बाहर आ जाता है और चालाकी से डीमन के पैर ट्रैप में फंसवा देता है और मौके का फायदा उठाकर उसके हेड पर शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बार बार चूक रहा था और इतने में डीमन ट्रैप से छोड़कर उसे दूर फेंक देता है और फिर उसे मारने आता है। लेकिन तभी किटी डीमन को शॉटगन से उड़ा देती है। फिर हब भी बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत उसके ऊपर अलमारी गिराकर उसका सर ही कुचल देता है, जिससे फाइनली डीमन खत्म हो जाता है। फिर तुरंत बॉडी में भी आग लग जाती है और ये नरक की आग थी। वो डीमन इसी के जरिए वापस नरक पहुंच जाता है। सो इस तरह हब ने अपनी मॉम के साथ मिलकर पहला टास्क कंप्लीट कर दिया था। लेकिन टेटर भी वहीं पर मौजूद था जो छुप के वहां की फोटोज ले लिया था और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड का नाम है मॉर्फोस और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर रील बना रही थी। तभी इतने में उसे शावर चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर शावर बंद करने जाती है तो वो फिर से चालू हो जाता है और फिर सारे टैप्स भी चालू हो जाते हैं। वो लड़की उन्हें बंद करने लगती है और तभी वो मिरर में एक डीमन को देखकर डर जाती है और इतने में डीमन उसे उठाकर टब में डाल देता है और उसे डुबाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम हब को देखते हैं जिसे डीमन के साथ अपनी फैमिली मैटर भी देखना था, तो वो अपनी मॉम को फैक्स पर नजर रखने के लिए बोलकर निकल जाता है और मैरियन से बोलता है कि आज वो केट को स्कूल ड्रॉप करना चाहता है और मैरियन उसको अलाउ करके लकी के साथ चली जाती है और फिर हब केट को ही ड्राइव करने देता है, ये कहकर कि एक दिन ये ट्रक तुम्हारी होगी। और फिर मौका देखकर वो लकी को एक्सपोज करने लगता है। उसे डॉक्यूमेंट सिखाता है, कहता है कि लकी के ऊपर कई सारे क्रिमिनल केस हैं। माना कि अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है लेकिन वो सही आदमी नहीं है, उसके चक्कर में तुम लोग भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। मैंने तुम्हारी मॉम को भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी बात को समझो। केट कहता है कि उसे ये सब पता है लेकिन फिर भी जब मेरी मॉम लकी के साथ खुश है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तभी इतने में हब को अपनी मॉम का कॉल आता है जो कि बताती है कि अब उसे मॉर्फोस डीमन को हंट करना है और ये एक वाटर डीमन है। फिर अब केट से कहता है कि आज तुम्हारा स्कूल कैंसिल, हमें अब कहीं और जाना है और उसके साथ उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ डीमन ने पहला अटैक किया था, यानी उस लड़की का घर। और यहाँ पर हर जगह से पानी बह रहा था, घर के बाहर भी और अंदर भी। और अब हब को पता चलता है कि इस बार डीमन ने एक लड़की को अपना होस्ट बनाया है। दूसरी तरफ टेटर लकी से मिलकर उसको फोटोज दिखाता है और उसका यहाँ पर यह कहना था कि हब और उसकी माँ नॉर्मल लोग नहीं है, शायद उसकी माँ एक विच है या फिर दोनों ही विच है। तभी तो हब मरने के बाद भी जिंदा हो गया और वहां पर भी जो वो देखा वो सब नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन लकी को उसकी बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो डांट कर उसे भगा देता है। लेकिन फोटोज काम की लगती हैं सो अपने पास रख लेता है। इधर हब को समझ आता है कि ये वाटर डीमन है तो ये पक्का पूल में घुसा होगा, इसलिए वो केट को वहाँ के काउंटी पूल चलने के लिए कहता है और फिर केट उसको वहाँ ले जाकर ड्रॉप कर देता है। फिर हब उसे बाहर नजर रखने के लिए बोलकर अकेले अंदर जाता है और केट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है, वो तो बस अपने डैड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। खैर इधर हब अंदर जाता है तो यहाँ भी हर तरफ पानी पानी हो रखा था, यानी वो डीमन यहीं पर था। पूल के पास हब को एक गार्ड का जूता दिखाई देता है और पूल के अंदर उस गार्ड की लाश जिसे वाटर डीमन पानी में डुबाकर मार दिया था और इसके अराउंड भी एक ट्रायंगल बना था जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन इससे पहले कि हब को समझ पाता, वाटर डीमन उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है और उसे भी डुबाकर मारने की कोशिश करता है। हब भी अपने होश खोने लगता है लेकिन अचानक से वो कम बैक कर देता है और डीमन की आंख में स्टैब कर देता है। अब क्योंकि आई सॉकेट का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है इसलिए डीमन खत्म हो जाता है। इसके बाद हब तुरंत पूल से बाहर निकल जाता है। तभी होस्ट की बॉडी में भी आग लग जाती है, वो भी पानी के अंदर। खैर काम खत्म करके हब वहां से निकल ही रहा होता है लेकिन बाहर शेरिफ को देखकर वो छुप जाता है। गेट अंदर से लॉक था और शेरिफ बाहर से नॉक करे जा रही थी। सो अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो क्या करता है कि वो केट को फोन करता है और उसे अपनी दादी के पास जाने के लिए बोलता है और फिर केट के वहां से निकलते ही वो पुलिस को कॉल कर देता है। उसकी लोकेशन बताकर कहता है कि एक लड़का ब्लू कार में है, वो बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है, शायद ड्रंक है, और फिर तुरंत फोन काट देता है। जिसके बाद शेरिफ को भी इसकी खबर मिल जाती है और तुरंत ही वो केट के पीछे चली जाती है।
तो खुद को बचाने के लिए हब अपने बेटे को ही फंसा दिया था। खैर इसके बाद वो वहाँ के सीसीटीवी कनेक्शन हटाकर निकल जाता है। दूसरी तरफ लकी हब के घर जाता है, जहाँ किटी उसे देखती है उस पर गन तान देती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी ना, अब यहाँ क्या लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से। लकी कहता है कि चला जाऊँगा, पहले ये देख लो। वो उसे वही फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि हब और वो मैरियन और केट से दूर रहें, नहीं तो फोटोज पुलिस को दे देगा। इधर मैरियन केट की जमानत करवाकर उसे अपने साथ ले जा रही होती है, तभी हब वहाँ पर आता है। वो केट के कैरियर के बारे में बात करने आया था। उसका कहना था कि केट को म्यूजिक को अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, ये उसके लिए सही नहीं होगा। जिस पर मैरियन कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो तुमसे बेहतर बन सकता है और तुम अपने बेटे से ही जलते हो। जिस वजह से उन लोगों में बहस हो जाती है और फिर मैरियन केट को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर इन सब के बाद रात में हब अपने घर के बाहर से जंगल की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है और यहाँ पर हब का एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है कि 1 महीने पहले हब किसी लड़की को मारकर इसी जंगल वाले एरिया में गाड़ दिया था और इसी पाप के चलते उसे नरक भेजा गया था। लेकिन ये लड़की कौन थी और हब ने इसको क्यों मारा था, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 4th एपिसोड का नाम है एडोज और यहाँ पर हम एक शेरिफ को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर पेट पूजा कर रहा था कि तभी मिरर में उसे एक डीमन दिखाई देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, तो वो इसे अपना वहम समझकर रिलैक्स हो जाता है और तभी डीमन उसे पॉसेस कर लेता है, जिसके बाद वो नाखूनों से अपनी गर्दन पकड़कर नोचकर फाड़ देता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है और फिर डीमन उसे अपना होस्ट बना लेता है। दूसरी तरफ हब को इसी डीमन के बारे में फैक्स आता है जिसका नाम एडोस बताया जाता है और ये एक अर्थ डीमन था, मतलब डीमंस है कि पोकेमोन। खैर हब इसकी अटैक वाली लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां उसे शेरिफ की कार दिखाई देती है। उसकी डोर खुली पड़ी थी और शेरिफ भी गायब था। हब को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो पास के बारबेक्यू वाले से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि कार डिप्टी शेरिफ ब्रिक्स की है और वो 1 घंटे पहले ही यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैरियन क्लब जाकर लकी को बताती है कि हब केट को स्कूल लेकर नहीं गया था, पता नहीं कहाँ लेकर चला गया था और उसके चक्कर में केट पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जिससे लकी को लगता है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देता हूँ। वो भी हब की बुराई करने लगता है और फिर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे वही फोटो दिखाने वाला था, लेकिन तभी कोई उसको आकर बताता है कि उसकी कार में आग लग गई है। तो वो दोनों तुरंत बाहर देखने जाते हैं और ये काम जो है वो किटी का था। फिर मौका देखकर वो लकी के ऑफिस में अपनी शॉटगन और ड्रग्स वगैरह छुपा देती है ताकि वो लकी को फंसा सके। लेकिन उसके निकलने से पहले ही मैरियन वापस आकर किटी को देख लेती है। वो समझ जाती है कि किटी ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई है। वो कहती है कि कार में स्मोक करके हमें बाहर भेजने का काम आप ही का था ना। देखिए मैं आपके साथ रह चुकी हूँ तो मुझे आपकी सारी पुरानी ट्रिक्स पता है। और पूछती है कि बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन किटी बात घुमा देती है और कहती है तुम्हें इस बारे में हमसे बात करनी चाहिए, वही तुम्हें बताएगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर मैरियन हब की लोकेशन निकाल कर उससे बात करने जाती है, जो कि एक हार्डवेयर शॉप थी और अर्थ डीमन यहीं पर था जिसे हंट करने हब यहाँ पर आया था। मैरियन को वहाँ देखकर हब घबरा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सही जगह नहीं है। लेकिन मैरियन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर उसे झगड़ा करने लगती है कि बताओ तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे। तुमने अपनी मॉम को लकी की कार जलाने और उसके ऑफिस में झांकने के लिए भेजा था ना। लेकिन हब को थोड़ी ना इसके बारे में कुछ पता था, वो तो खुद शौक था कि ये क्या कह रही है। तभी इतने में वहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है, जिससे मैरियन को समझ आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। हब तुरंत कहता है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन जब मैरियन वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते में एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था और उसके पीछे एक वर्कर की लाश पड़ी थी। ये देखते ही मैरियन चीख पड़ती है तो हब आकर उसे शांत करता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी वो डीमन शेरिफ उनके सामने आ जाता है। लेकिन मैरियन उसी से हेल्प मांगने लगती है क्योंकि वो उसके अंदर के डीमन को नहीं देख पा रही थी, सिर्फ हब उसे देख सकता था। वो तो जब हब उस पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, तब मैरियन को समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं है। हब उसे वहां से तुरंत निकलने के लिए कहता है और इतने में डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ से गन भी छूट जाती है। फिर हब को बचाने के लिए मैरियन ही उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि अटैक हेड पे करना है, वो बैक पर की थी, इसलिए डीमन को कुछ भी नहीं होता और अब वो हब को छोड़कर मैरियन की तरफ बढ़ने लगता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से हब उसका भेजा उड़ा देता है। फिर शेरिफ की बॉडी भी जलने लगती है, जिससे स्टोर में आग लग जाती है। लेकिन हब मैरियन को सेफली वहां से निकाल लेता है और फिर इन सब के बाद हब उन ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि ये डीमन सिर्फ इंसानों को मारकर उन्हें पोजेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की बलि भी दे रहे हैं, किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। मामला वैसा नहीं है जैसा कि मुझे बताया गया है। तो फिर वो मिच को कॉल करके इस बारे में बात करता है,
लेकिन मिच कहती कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। हब कहता है भले ही मुझसे मिलने से पहले तुमने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट्स बदल दी थी, लेकिन पार्किंग स्टिकर हटाना भूल गई थी। मिच फिर कहती है कि तुम ऐसे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी पूछना है तो मैनुअल में हॉटलाइन नंबर दिया है, उस पर बात करो। हब कहता है पहले ये बताओ कि तुमने कहा था कि डीमंस लोगों को मारकर पोजेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों की बलि क्यों दे रहे हैं, इसका क्या चक्कर है। मिच कहती है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और आगे से उसे कॉल करने से मना कर देती है। फिर इसके बाद हब मैरियन को भी सब बता देता है, जिसके बाद मैरियन भी वही सवाल करती है कि मरने के बाद तुम्हें नर्क क्यों भेजा गया, तो हब उससे भी वही कहता है कि उसे गलती से भेज दिया होगा। इसी बीच मैरियन को बात ध्यान आती है जब हब उसको बताने आया था कि लकी ने उसको मरवाने की कोशिश की थी। वो पूछती है तो क्या वो सच था। हब कहता है कि हाँ, लकी ने अर्स गैंग को मुझे मारने की सुपारी दी थी, उन्होंने मेरा गला काट दिया था। लकी की सच्चाई जानकर मैरियन फिर से टूट जाती है कि मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो उसे छोड़ने का मन बना लेती है और हब के साथ पैचअप कर लेती है। हब उसे कहता है कि अभी टाउन सेफ नहीं है, यहाँ पर डीमंस घूम रहे हैं, सो जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तुम केट को लेकर टाउन से बाहर चले जाओ, तब तक शायद मैं भी इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और शायद हमारी फैमिली फिर से एक साथ होगी। तभी किटी मैरियन को कॉल करके बुलाती है। उसने लकी को ड्रग्स और गन के साथ पकड़वा दिया था, लेकिन मैरियन का यहाँ पर यह कहना था कि कोई नहीं मानेगा कि लकी ड्रग्स डीलिंग करता है, वो आसानी से छूट जाएगा। जिस पर किटी कहती है लेकिन गन तो उसको फंसा देगी, क्योंकि वही शॉटगन थी जिससे ये लोग डीमन पादरी को मारे थे। सो अगर लकी पुलिस को उनकी फोटोज दिखाकर फंसाना भी चाहेगा तो ये लोग भी ये बोल देंगे कि लकी भी उनके साथ वहां पर था और फिर सभी जेल जाएंगे। हब कहता है लेकिन ये ब्लैकमेल तो तब काम करेगा ना जब लकी को पता होगा। वो मैरियन को ही लकी को बताने के लिए कहता है। मैरियन पहले जाकर अपनी बात करती है कि तुमने हब को मरवाने की सुपारी दी थी क्या, लेकिन लकी साहब झूठ बोल देता है कि बिल्कुल नहीं, हब झूठ बोल रहा है। जिस पर मैरियन कहती है तो क्या किटी भी झूठी है, वो मुझे बता चुकी है कि कैसे तुम मुझे और केट को उससे दूर रखने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। अब उसकी खुद की चोरी पकड़ी गई तो हब को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि तुम हब को नहीं जानती, वो एक खूनी है, लेकिन मैरियन उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा हब की तरफदारी करने लगती है। इशारों में ये भी बताती है कि हब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तुमने तो उसका गला कटवा दिया था लेकिन फिर भी वो जिंदा खड़ा है, कैसे, तुमने कभी सोचा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो भैया मैं तो उससे दूर रहती। और फिर जाते जाते वो उसको किटी का मैसेज भी दे देती है कि अगर तुमने फोटोज पुलिस को दिए तो तुम भी फंसोगे, क्योंकि फिर किटी पुलिस को ये बताएगी कि जो शॉटगन तुम्हारे ऑफिस से मिली है वो क्राइम सीन से मैच करती है और फिर तुम भी लपेटे में आ जाओगे, इसलिए ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर इन सब के बाद मैरियन केट को भी सब बता देती है और ये भी कि वो लकी से ब्रेकअप कर ली है। इसके बाद वो हब से विदा लेकर केट के साथ टाउन से बाहर चली जाती है जैसे कि तय हुआ था। फिर अगले दिन शेरिफ डेप्यूटी शेरिफ की मौत के सिलसिले में हब से पूछताछ करने आती है, क्योंकि बारबेक्यू वाला बता दिया था कि हब उसके बारे में पूछ रहा था। जिस पर हब कहता है कि मैंने उसकी कार खुली हुई देखी थी, थोड़ा अजीब लगा इसलिए पूछा था। फिर शेरिफ वहां से चली जाती है और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है और वीडियो का पहला पार्ट भी। और अब मैं आपको जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।